हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर लखनऊ में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें दुनिया भर में मजलूमों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार और उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस प्रोटेस्ट को जो है वो जारी रखा और एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया के इंसानियत को कि जो माइनॉरिटीज़ के हुकूक हैं उसकी रक्षा की जाए। और ख़ास तौर पर इस अवसर पर जो है वो फ़िलिस्तीन, लेबनान और शाम में जो हमले हो रहे हैं इज़राइल और अमेरिका और उसके साथी देशों के ज़रिए, उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा की गई। फ़िलिस्तीन पे अत्याचार हमको मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। फ़िलिस्तीन में बच्चों के अस्पतालों, राहत शिविरों पे हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजराइल की संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क का दर्जा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर जहां दुनिया भर में मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज बुलंद की गई, वहीं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दुनिया भर में मानव अधिकार, हुकूक इंसानी बुरी तरह से पामाल किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट में सोशलिस्ट पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दुनिया भर में, जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान और शाम में इजराइल के जरिए जारी वहशियाना बमबारी और कत्लेआम की कड़ी शब्दों में निंदा की। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म, अत्याचारों पर भी अपना विरोध जताया। साथ ही पाकिस्तान में अक़लियत में शिया मुसलमानों के कत्लेआम पर भी गहरे दुख का इजहार किया। हम लोग कई संगठनों का मिला जुला कार्यक्रम है। अरुण खोटे जी हैं, सोशलिस्ट पार्टी का मानवाधिकार प्रकोष्ठ है, खुदाई खिदमतगार है, आपका राष्ट्रीय मंच है श्रम भूमि, राष्ट्रीय श्रम भूमि एवं न्याय आंदोलन। तो ऐसे बहुत सारे मंचों और संगठनों का ये संयुक्त आज कार्यक्रम है, जिसमें हम फ़िलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, भारत में जो मस्जिदों और मज़ारों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, सांप्रदायिक झगड़े खड़े किए जा रहे हैं, संभल में 5 लोगों की जान चली गई, ये प्रक्रिया कहाँ जाके रुकेगी। और रूस यूक्रेन युद्ध 2 साल से चल रहा है। मणिपुर में पिछले साल 3 मई से हिंसा चल रही है। 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं, 250 के ऊपर लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो ये जो पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी शक्तियों के उभार के कारण जगह जगह हमको हिंसा देखने को मिल रही है। हम चाहते हैं कि ये हिंसा का दौर ख़त्म। बड़े अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया भर में मानव अधिकारों का बहुत बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है और पिछले कुछ सालों में इसकी जो दर है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई है। 2 जगह पर बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं रूस यूक्रेन के बीच में, और इज़राइल तमाम अपने आसपास के फ़लस्तीन और दूसरे देशों पर लगातार हमले कर रहा है। मतलब हालात ये हैं कि बच्चों के अस्पतालों पे बम गिराए जा रहे हैं, रेड क्रॉस के अड्डों पर बम गिराए जा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे आसपास में अगर देखें तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया के तमाम दीगर ममालिक में मानव अधिकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर अपने पड़ोस में देखें तो हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही, जब से पार्टीशन हुआ पाकिस्तान में ख़ासकर, और उसके बाद पिछले दिनों में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से बांग्लादेश में भी वहाँ माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार की, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारत को पूरी दुनिया इस मामले में एक नज़ीर के तौर पर, एक तरह से मिसाल के तौर पर देखती थी कि हमने मानव अधिकारों के संरक्षण को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा है। लेकिन बीते कुछ सालों में, खासकर 1-2 दशकों में, जिस तरह से मानव अधिकारों का हनन हुआ है लगातार यहाँ पर, अब आप अंदाज़ ये लगाइए कि पाकिस्तान में जहाँ पूरी तरह से धार्मिक राज्य है, वहाँ पर भी शायद वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने, हाई कोर्ट के जजेज़ ने शायद सार्वजनिक मंचों पर कभी ये नहीं कहा होगा कि शासन बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं। तो हम इस लिहाज से बहुत बदतर स्थिति में हैं। हमें उम्मीद है कि आज मानवाधिकार दिवस पे हम सब लोग एकजुट हुए हैं। हम ये कामना करते हैं कि स्थिति थोड़ी सुधरेगी
और ये जो मानव अधिकारों का हनन है, उत्पीड़न है, ये बंद होगा। हम सब लोग इसके लिए एकजुट हैं और ये इस यकजहती को कायम रखने की कोशिश करेंगे। मानवाधिकार दिवस आज 10 दिसंबर को मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है समाज में और देश में क्या हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है, किसी से नहीं छिपा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ, हमारे तमाम लोग जो चाह रहे हैं यहाँ पे आए हुए हैं, वो शांति चाहते हैं, शांति बहाल हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए। बांग्लादेश में देखिए हालात कितने ख़राब हो गए हैं, मणिपुर में देखिए हालात कितने ख़राब हो गए। इनको कौन रोकेगा? उनको जगाने का काम। और ये लोकतंत्र यहाँ पे जब तक हम लोग नहीं होंगे, हम लोग जागरूक नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तब तक नहीं समझ में आएगी लोगों को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मानवाधिकार दिवस में लोगों को जागरूक करें, उनके अधिकार बताया जाए, उनके कर्तव्य बताया जाए। इसी चीज़ को हम लोग जनता तक पहुँचा रहे हैं इन बातों को। आज पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो 1948 में ह्यूमन राइट डे मनाया गया था, उसी के उसमें दुनिया भर में आज ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है। हम लोग भारत में भी इस दिन को हर साल मनाते आए हैं, आज भी मना रहे हैं। और हम सब लोग की ख्वाहिश ये है कि हम सब लोग भाई भाई बन करके, इंसान बन करके अपने जीवन को बिताएं और एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत का माहौल बनाएं। जहाँ पर भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के ख़िलाफ़ हम लोग अपनी आवाज़ उठाएं और अन्याय को न्याय में बदलने की कोशिश करें। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।